चलिए हम लोग फिर से बार बार जिस मार्ग पर चलना है उसके बारे में सुने, समझें और उस पर आगे बढ़ें। मार्ग एक ही है कि हम परब्रह्म के, भगवान के, प्रभु के सच्चे भक्त हो जाएं। भक्त सच्चे सब लोग हो रहे हैं अपने आप, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूजन करते हैं कि आपने फूल नहीं चढ़ाया, आपने दूध नहीं चढ़ाया, आप मिष्ठान मिठाई ये सब नहीं चढ़ाए, पैसा नहीं चढ़ाए, तो भक्ति कहाँ हुई? सब चीजों के बारे में सब अर्थ को उलट दिया, इसलिए हम मानो जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें बाधा आती है। लेट अस अगेन ट्राई टू फॉलो आवर ओन पाथ, ट्राई टू लिसन अगेन and practice and experience about the practice we are doing. Try to think this, what is our main aim? To experience oneness with God, oneness with the Parabram. That is called devotion in God. What is devotion in God? We all human beings are practicing devotion in God, but many people try to disturb. Take any person who is knowing spirituality, religion or not, anyone. Each and every person is following the path of ultimate aim to experience oneness with God. All are doing it, but many persons just appearing like gravitational down pull. When we say devotion in God, the ultimate aim, but many person increases confusion. Without flower, you cannot have devotion. You need flower, you need something to offer, whatever fruits and sweets or money, anything. Without offering it, there is no devotion. That is called the greatest mistake created by many. And who created mistake, they are feeling a lot of stress in their life. Because present age is, present time is ascending Dwapar. तीन सौ 24वां आरोही द्वापर। ये द्वापर और कल के बारे में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को, अभी देखिए आप पढ़िए, बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत चीजें लिखा है। क्या लिखे हैं कि कलयुग का जब सतयुग से संधि होगा तब कालिकी अवतार होगा। एक अवतार होना है जिसको कल्कि अवतार कहते हैं, कोई कालकी अवतार कहते हैं, कोई कलयुग का अवतार कहते हैं। इस तरीके से, जबकि वास्तविकता है कि कलयुग का सतयुग से संधि हो ही नहीं सकता है। ठीक वैसे ही जैसे ये पूर्णिमा की चांद है और ये अमावस्या है। पूर्णिमा से अमावस्या आने में 15 दिन लगता है। ऐसे ही अमावस्या से पूर्णिमा में ये भी 15 दिन लगता है। कोई कहते अमावस्या का मिलन पूर्णिमा से होगा, संभव नहीं। जैसे क्रमशः प्रकाश घटता है और प्रकाश बढ़ता है, ऐसे जब सत्य काल है पूर्णिमा को मानिए तो क्रमशः ज्ञान घटता है, तो कल काल आ गया, फिर क्रमशः ज्ञान बढ़ता है। एक एक समय दो दो बार आता है। जैसे सत्य काल है जिसमें ज्ञान पूर्णावस्था में होता है, ये सत्य काल है। फिर त्रेता है, 25% घट गया। द्वापर है, आधा घट गया और 25% रह गया, कल काल आ गया। जैसे ज्ञान क्रमशः घट रहा है, ऐसे फिर ज्ञान क्रमशः बढ़ता है। ये होता है। तो कल के बाद सतयुग नहीं आता है, अभी यही नहीं पता है।
और हम लोग विश्व गुरु कहे जाते हैं, जबकि बताने वाले इसी देश में पैदा हुए हैं। स्वामी युक्तेश्वर गिरी ज्ञान अवतार लाड़ी महाशय के परम शिष्य, जिन्होंने शिक्षा से पद्मासन में शरीर छोड़ा, छोड़ने बाद प्रकट हुए कई बार, एक दो बार नहीं। ऐसे लाड़ी महाशय महासमाधि के बाद कई बार प्रकट हुए, एक दो बार नहीं। लाड़ी महाशय का सारा ज्ञान इसमें पैक हुआ, क्योंकि कोई किताब नहीं लिखी। महाअवतार बाबा अभी भी जो लाखों वर्ष के हैं, अभी 25 वर्ष के ही दिखाई पड़ते हैं। इन्होंने सारा ज्ञान अमरता का, कि मृत्युलोक नहीं है। अगर मृत्युलोक है तो पानी के लिए भी होगा, पानी को मारिए नहीं मार पाएंगे, ऊर्जा के तरंगों को मारिए नहीं मार पाएंगे। तो मृत्युलोक सबके लिए होता है, एक के लिए नहीं। क्योंकि वो अपने से घृणा करते हैं, इससे रूप अदृश्य हो जाता है। अभी आपसे हम घृणा करें तो आप हमारे पास नहीं रहेंगे। हम दोष दे कि आप हमको प्रेम नहीं करते हैं, हम घृणा करेंगे तो आप कैसे रहेंगे पास में। ऐसे सिर से पैर कौड़ी तक हम इसे घृणा करते रहते हैं, इसे चली जाती है। तो महाअवतार बाबा ने अमरता का विज्ञान दिया लाड़ी महाशय को। लाड़ी महाशय को वही विज्ञान ज्ञानोत्तर युक्तेश्वर गिरी को मिला, इन्होंने लिपिबद्ध कर दिया। और जो पुस्तक लिखी गई ये महाअवतार बाबा के संरक्षण में लिखी गई। महाअवतार बाबा की बड़ी फोटो देखिए साइड में लगी होगी। इनकी ये फोटो कोई खींच नहीं सकता है। इनकी फोटो की एग्जैक्टली जो मेमोरी में था, स्मृति में था, कैसे हैं ये परमहंस योगानंद। इन्होंने अपने छोटे भाई सानंद लाल घोष जो बहुत अच्छे पेंटर थे, एकदम वैसे बना देते थे। वहां मैं गया था, इनके माता पिता की फोटो वैसे जैसे स्वयं बैठे हो, फोटो लगी नहीं रही थी। तो महाअवतार बाबा समय जान करके अब द्वापर युग आ गया है, लोगों में समस्याएं बढ़ेगी बहुत तेज। तो द्वापर युग में समस्या क्यों बढ़ेगी? क्योंकि द्वापर युग में एक शक्ति है जो बढ़ती है, जिसको कहते हैं अहंकार। इसी को जीव भाव कहते हैं, इसी को अंग्रेजी में ईगो कहते हैं। इसके साथ एक शक्ति और होती है जिसको चित्त कहते हैं। तो चित्त अहंकार, इसमें दो चीज बढ़ता है द्वापर युग में। कलिकाल में केवल चित्त बढ़ता है। चित्त का काम क्या है? हम सुनते रहे, देखते रहे, स्वाद रहे, गंध रहे, पैरों से चलते रहे, हाथ से काम करते रहे। मन और बुद्धि के पास सुसुप्त रहते, उनको कुछ पता नहीं सही गलत क्या है। चेचक निकल आया तो देवी आई है। अगर चेचक निकला देवी आई तो हम देवी को नहीं चाहते हैं, हम देवी की पूजा करेंगे ही नहीं। क्योंकि आ जाए तो चेचक निकल आए, पता चला कि आंख में आ गई, आंख ही फूट गया, तो ऐसे देवी की क्या आवश्यकता। तो कल काल में सारा सिर्फ यही ज्ञान होता था कि कितना अच्छा हम स्वादिष्ट खाना खा लें, म्यूजिक सुन लें, आंखों से देख लें क्या अच्छा क्या बुरा, इसका वर्णन करें, स्वाद गंध आदि के चक्कर में फंसे रहें। लेकिन जब द्वापर आता है तो एक ज्ञान और बढ़ता, अहंकार, जीव भाव, जिसको ईगो कहते हैं। ईगो काम क्या है? अब उल्टा पुल्टा नहीं खाएंगे आप, वही खाएंगे जिससे आंख बची रहे, वही खाना पीना खाएंगे कान से सुनाई पड़ता रहे, वही खाना पीना खाएंगे जिससे गंध की स्वाद की अनुभूति होती रहे, वही खाना पीना खाएंगे जिससे आप चलते फिरते रहे, काम करते रहे, वही खाना पीना खाने से फेफड़ा और हृदय ये सारी चीज बनी रही। द्वापर युग होने के कारण महाअवतार बाबा ने फिर से एक सदग्रंथ लिखने के लिए इन्हीं के निर्देशन में, इन्हीं की देख रेख में लिखी गई है। याद रखिए, तब समय आ गया कि पुस्तक सबके पास होनी चाहिए। अंग्रेजी में भी इसका हिंदी अनुवाद भी है। और इसमें जो ज्ञान है, इस ज्ञान पर चल करके जितने लोग आत्मज्ञानी हुए हैं, जैसे महाभारत में हम पढ़ते हैं अनेक लोगों के बारे में, ऐसे योगी कथामृत है। इसमें सारे लोग हैं जो क्रिया योग ध्यान करके पूर्ण ज्ञान की अवस्था में पहुंच गए हैं। तो ये दोनों किताबें अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ने से ढेर सारी चीजें आपको अभी चिंतन गहराई में नहीं है तो छूट जाती हैं। तो उसको पूरा करने के लिए जो क्रिया ध्यान यहाँ पर सिखाते हैं, ये पहली रिचार्जिंग क्रिया है। अभी जो आप करेंगे 1 से लेकर 42 तक, इसके साथ ही इसमें
आपके तरह तरह के जीवन के प्रश्नों को उत्तर मिलेंगे, जिससे आपको कंफ्यूजन दूर होगा। इस उत्तर को जानने से आप सबको प्रेम करने की सामर्थ्य बढ़ती है, और इसमें साइंस ऑफ फूड है। इन सब किताबों के अतिरिक्त और कुछ पढ़ने की आवश्यकता अभी नहीं है। क्रिया ध्यान करके ऊंचाई पर पहुंच जाइए तो चाहे जो पढ़ेंगे सबका अर्थ सही आएगा। तब पता चलेगा राम ने रावण को नहीं मारा था। ये गलत व्याख्या है। कृष्ण भगवान कंस का गला दबा के नहीं मारे थे। कृष्ण भगवान कोई भी लड़ाई का संचालन नहीं किए थे, वो योग की क्रिया किए थे। इतना बड़ा योग की कक्षा लिए से योगेश्वर कहा गया। अगर लड़ाई करके एक वर्ग को, लाखों लोगों को मरवा दिए तो उनको बड़ा हिटलर कहा जाता है, योगेश्वर क्यों कहा गया? इस तरह से चीजों को समझिए। तो ये इसमें जो है लिखा वही है यज्ञ। इसका पहला चैप्टर है जिसमें वेद है। जितने वेद प्रकाशित हो चुके हैं या जो हैं जो आगे होंगे, सबके बारे में केवल 22 पेज में ज्ञानाचार्य युक्तेश्वरी लिख दिया है। पहला चैप्टर वही है। इसको जानने के बाद, ये पहला चैप्टर जान लेते हैं, फिर पता चलता है कि हमें करना क्या है जीवन में। दूसरा चैप्टर है जो बताता है गोल, जीवन का लक्ष्य क्या है। दूसरा चैप्टर वो है। तीसरा चैप्टर प्रोसीजर, उस लक्ष्य को कैसे पाएं। तो इसमें लिखा हुआ यज्ञ, यज्ञ करिए। इसमें क्रियायोग क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि प्राचीन काल में जो यज्ञ है उसी को महाअवतार बाबा ने क्रियायोग नाम दे दिया। क्योंकि महाअवतार बाबा ने कहा था कि प्राचीन भारतीय संस्कृति का सनातन धर्म और वर्तमान की क्रिश्चियनिटी दोनों में एक ही ज्ञान है, ऐसा समझा के लिखी। इसे यज्ञ नाम दिया गया। और यज्ञ का देखिए सूत्र भी है, ऐसा तप जो स्वाध्याय अपने बारे में ज्ञान कराए, अपने बारे में ऐसा ज्ञान जो ब्रह्म का ज्ञान करा दिए, ही यज्ञ है। और इसी को क्रिया योग कहते हैं। जब यज्ञ बल दूषित हो गया, नर बल, पशु बल, न जाने क्या क्या हत्याएं होने लगी, तब महाअवतार बाबा ने यज्ञ को रिप्लेस करके क्रिया योग नाम दिया। और लाड़ी महाशय को दीक्षा दिया कि प्राचीन काल में जो यज्ञ है वही इस समय क्रियायोग के रूप में मैं दीक्षित कर रहा हूं। फिर लाड़ी महाशय बहुतों को दीक्षित दी गए, उसमें से ज्ञानाचार्य युक्तेश्वरी है। तो जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने के बाद क्या पता चलता है कि हमें विभूति लाभ होता है। विभूति लाभ क्या है? वॉइस ऑफ गॉड। अंदर से सच क्या है, गलत क्या है पता चलता है। अंदर से सच और गलत पता चला, इसी विभूति को लोग क्या भभूति भभूत कहते हैं। कहीं पर आग जलाए, स्वाहा किए, यज्ञ हुआ तो राखी लेके जाते हैं। हमको भी लोगों ने दिया है कि लीजिए यज्ञ हुआ था, पूजा हुआ था, ये भभूति है, माथे पर लगा लीजिए। सोचिए कि कैसे एकदम उलट गया अर्थ उस विभूति को। इस पे चौथा चैप्टर विभूति पाद, जिसको रिवोल्यूशन कहते हैं। जब आपने क्रिया योग ध्यान किया, अपने लक्ष्य पर चले, अच्छी तरह से किया, तो क्या अनुभव हुआ सच का, उस अनुभूति को व्यक्त करने को, उस ज्ञान को, वॉइस ऑफ गॉड को विभूति कहते हैं, जिसको रिवोल्यूशन चौथे चैप्टर में। तो हम समझाना चाहते हैं कि भारत के गांव में यज्ञ करके जो राख ले जाकर के बांटते हैं, ये कितना धोखा है। ये और राख बांटने से होता कुछ है क्या? नहीं होता। तो उसमें टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? हाँ, जो करते हैं उनको रोकिए मत। आपको समझ में ना आता तो आप भी करिए, मनाही नहीं है। अगर समझ में आता है तब इस तरह से जीवन व्यतीत करिए। जैसे छोटा बच्चा है, कार खेलता है, क्योंकि उसको समझ नहीं कि बड़ी कार बनाए, तो उसको कार खेलने दीजिए। जिसको इस यज्ञ के बारे में पता नहीं है उनको वो करने दीजिए। जिनको इस विभूति के बारे में पता नहीं है उनको भभूति लगाने दीजिए। किसी की किसी कार में बाधा मत डालिए। धीरे धीरे अपने आप, जैसे छोटा बच्चा बड़ा होता है तो ये होकर के बड़ा सर्जन बनता है, इंजीनियर बनता, न जाने क्या क्या बनता है। ऐसे जो इग्नोरेंट है, जिनको पता नहीं है, आज नहीं कल वो सब समझ जाएंगे। वो इसे किसी की निंदा ना करिए। किसी तरह की कोई पूजा करता है तो उसकी बाधा ना डालिए, उसको करने दीजिए। आपको समझ में आता तो आप ये करिए, नहीं समझ में आता तो आप भी वही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हम स्पष्ट क्या करना चाहते हैं कि जो विभूति है ये अंदर का रिवोल्यूशन है। जो आप क्रिया ध्यान करते हैं तो अंदर में ज्ञान क्या प्रकट होता है, पता चले ज्ञान प्रकट होगा। प्रमाण क्या है? उस ज्ञान के प्रकट होने से आपकी शक्ति बढ़ेगी,
पैर चलते रहेंगे, थकेंगे नहीं। हाथ काम करते रहेंगे, थकेंगे नहीं। आंखों में, कान में, नाक में, जिह्वा में, मन में, बुद्धि में थकावट नहीं होगी। जब थकावट नहीं होगी तो हम किस स्तर पर पहुंचेंगे? हम पहुंच जाएंगे कृतम तत्व में। कृतम क्या है? आधा का में जबरी जोड़ी है, इसको कहते हैं क्री। रि कहते हैं जो पवित्र, किसी पवित्र को हमें लिखना हो तो ये स्वर लगाते हैं रि। तो क्री का मतलब पवित्र कर्म। और पवित्र कर्म कैसा होता? तक मतलब स्थिर हो, पवित्र कर्म स्थिर रहे। और स्थिर की बिंदी है स्थिरता के निरंतरता में बने रहे। तो कैसे होगा ये? जब आप क्रिया का अभ्यास करेंगे तो आपको लगेगा पैर तो भगवान की शक्ति है। भगवान के अंदर जो ज्ञान है, शक्ति है, शांति है, आनंद हो, पैर के रूप में तो थकेंगे क्यों? ये हाथ के रूप में तो थकेंगे क्यों? वही लाइनिंग से, वॉइस बॉक्स से तो बोलने में क्यों थकेंगे? वही आंखों के रूप में आंख देखने में क्यों थकेगी? तो थकावट रहित जीवन को कृतम अस्तित्व कहते हैं। ये जिस समय होता है उसको कृतयुग कहते हैं। इसी कृतयुग को सतयुग कहा गया है। इसलिए अगर आपको सब प्रकार के कष्ट से, बीमारी से, चिंता से, गरीबी से मुक्ति पाना है तो ये चीज आ गई है। आप क्रिया योग ध्यान करते जाइए, सबके प्रति से घृणा खत्म हो जाएगी। हम किसी को बाधा नहीं डालेंगे, जो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। हम अच्छे मार्ग पर बढ़ते रहें। चारों तरफ अंधकार है, अंधकार से लड़िए मत, स्वयं प्रकाशित होकर के सूर्य बन जाइए तो लोगों को रोशनी मिलेगी। What is important point we should know it, that in India especially nowadays, in the foreign countries also, in the temples, when they make something like a square structure, they put in this oil and butter and everything, so many things, so many nuts and fruits and so many things they put in that, and the smoke is created. And they say this is the yajna. This is not yajna. This is ritual. One try to practice it, what we say swaha, when do it, then what happens? Till you are sitting there, you will get a smoke, you will get a heat, but aim is that you have to sit there, you have not to go out. During that period when you are sitting there, you are struggling with the smoke, you are struggling with the heat. Till that time you cannot have negative thought of anyone. Suppose this is the aim. Now you have to practice swimming from here to there, but this is the time. This much time you have to complete. And try to complete your swimming in shortest span of time. In that time you will not criticize anyone. You will not say bad anyone. That ritual gives little effect, that's all. But you cannot sit hours together in that. Then what is the real yajna? That is the Kriya Yoga meditation. Therefore, when you practice Kriya Yoga meditation, what you feel inside, a revelation. What is revelation? Voice of God. But in India or anywhere where they practice Indian that yajna, that is called the rituals, they get ashes in that. And then take the ashes, they put on the forehead. Oh, this is what is this called? This is called bhabhuti. That asset they say bhabhuti, oh it is very pure habit, it is blessed. That is not true. There is no bhabhuti, it is called vibhuti, revelation, misinterpretation, bhabhuti. You see how suffering came in India? How suffering came in the Western country? Mismanagement about Jesus Christ. If Jesus Christ will go to their church, nobody will allow him. He will say, everything is wrong what you are doing. I never said make a church in my name, but why you made it? He will object. And Buddha come, he always denied, do not make any statue in my name. No temple, but they did it. Therefore remember, therefore now time has come that Mahatma was so kind enough that he has given the knowledge now. Lahiri Master, that is the yajna practice, that is called the Kriya Yoga. And the same knowledge packed in the Sori science, that is called the revelation. When you practice sincerely, then what you realize. I am going to explain shortly
At present, because this is the ascending Dwapar Yuga, in this ego is expanding. What is the function of ego? Before that, there was no power of ego. Therefore, there was short-lived, life span was short. Generally, people used to die within 50 years, 60 years. Now, life span is increasing because of the ego. Ego is having power how to protect eyes and ear, nose and teeth and tongue, heart and lungs. That is the power of ego. Because ego power is expanding, therefore, average life span is increasing. And Kriya practice connects ego with the Parabam. When ego is connected with the Parabam, then 100% protection will be there. There will not be illness, sickness, tension, worries, fear, stress of any kind. If a practicing Kriya, it unites our ego with the Chit. When ego unites with the Chit, then what we realize? Immortality. Then we can love on this earth till we decide. This is the important point you should understand. And then what is the conclusion? Practice Kriya sincerely with all devotion. We have very much interest to know the past. I want to know my future. Do not try to seek past and future. Automatically, when you practice yoga meditation, you will realize, you will experience past, present, future, everything. This is the past, and this is the future. This is the present. This is present, this is past, this is future. Now we do not know. I am here. I do not know past. I feel very great distance. That is the D1. I do not know future. Distance is D2. Then how to bring future? How to bring future into the past? Oh, it is impossible. No, it is not impossible. How to bring past into the future? That is also possible. But we do not know if it is difficult. That difficulty we let us practice at D3. When you practice yoga meditation, then D3, D2, D1 starts reducing. Okay, all right. Now D3 become like this. This is D2, this is D1, again reducing. Again keep on reducing. At the last, what we find dot. When you find dot, then past, present, future, they coincide on one point. You can project future in the present. You can project future in the past. You can project past into the future. That is a very easy job. That is not tough. But by thinking, you cannot do it. By practicing Kriya meditation more and more, you will know future. I told many times this. In 1985, I was at the GT Road with some IAS officer. Both were standing here. There was the rainy season. The flood was there, maybe month of September like this. Very good flood, we are seeing it. And the whole area was filled with the flood. When I told him, you know, in this flood area, in future, there will be big spiritual institution. Person from all over country, they will come here. They are looking at me, but he did not say no. But inside he did not believe. Now present, he believes. When he come here, see from this side, that side, this international Kriya institution is here. People from all over the world, they come here. They stay here. Not only they come and stay here, like their home. This vision, future, I saw in 1985. And I know the future, need not to say here. I know the past, need not to say here. But I request you, just practice yoga sincerely. When you start knowing the past, your vitality will increase. When you start experiencing future, your vitality will increase. When you are stable in the present, your vitality will increase. Aim is to increase vitality more and more. This is important point.